वेट। कोर्ट में जब कोई विटनेस आता है तो सिर्फ एक ही बार में उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। एक्चुअली विटनेसेस को 3 डिफरेंट स्टेजेस में क्वेश्चन किया जाता है। फर्स्ट, एग्जामिनेशन इन चीफ। सेकेंड, क्रॉस एग्जामिनेशन। एंड थर्ड, री एग्जामिनेशन। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, जुडिशरी एस्पिरेंट हो या फ्यूचर एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम इन तीनों सिंपल कोर्ट रूम में जब भी कोई विटनेस आता है तो सिर्फ एक ही बार में उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। एक्चुअली विटनेसेस को 3 डिफरेंट स्टेजेस में क्वेश्चन किया जाता है। फर्स्ट, एग्जामिनेशन इन चीफ। सेकेंड, क्रॉस एग्जामिनेशन। एंड थर्ड, री एग्जामिनेशन। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, जुडिशरी एस्पिरेंट हो या फ्यूचर एडवोकेट बनना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम इन तीनों स्टेप्स को बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे, कोर्ट रूम एग्जाम्पल्स और ट्रिक के साथ। एक सिंपल सिनेरियो इमेजिन करिए। एक क्रिमिनल केस चल रहा है। प्रोसिक्यूशन ने एक विटनेस को बुलाया है जो इंसिडेंट के समय का आई विटनेस है। अब कोर्ट में विटनेस के आते ही प्रोसीजर फॉलो होता है। पहले उससे क्वेश्चन पूछते हैं जिस पार्टी ने उसे कोर्ट में बुलाया हो। फिर दूसरी पार्टी उस विटनेस को क्वेश्चन करती है और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से फर्स्ट पार्टी क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन पूछ सकती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। ये कंसेप्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 137 और सेक्शन 138 में एक्सप्लेन किया गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग ये सेक्शन 142 और सेक्शन 143 में एक्सप्लेन किया गया है। एग्जामिनेशन इन चीफ का मतलब है जब जिस पार्टी ने विटनेस को कोर्ट में प्रोड्यूस किया है वही पार्टी उससे सबसे पहले क्वेश्चन पूछती है। सिंपल वर्ड्स में अपना विटनेस अपने क्वेश्चंस। इसका मेन पर्पस होता है कोर्ट को फैक्ट बताना, विटनेस की टेस्टिमनी रिकॉर्ड करना, केस को सपोर्ट करना। इम्पॉर्टेंट रूल, एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन अलाउड नहीं है। लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चन जिसमें आंसर्स ऑलरेडी सजेस्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक्यूज्ड को नाइफ से अटैक करते हुए देखा था ना? ये गलत तरीका है। आप पूछेंगे तुमने इंसिडेंट के टाइम क्या देखा? इससे विटनेस खुद अपना आंसर कोर्ट रूम को बताएगा। कोर्ट रूम एग्जाम्पल देखते हैं। एक थेफ्ट केस है। प्रोसिक्यूशन विटनेस को बुलाते हैं। एडवोकेट, प्लीज़ कोर्ट को बताइए 12 मार्च की रात आप कहाँ थे? विटनेस, मैं अपनी शॉप बंद कर रहा था। एडवोकेट, उस वक्त आपने क्या देखा? विटनेस, मैंने एक्यूज को शॉप के अंदर घुसते हुए देखा। ये पूरा प्रोसेस एग्जामिनेशन इन चीफ है। कोर्ट का सबसे पावरफुल स्टेज, क्रॉस एग्जामिनेशन। इस स्टेज में ऑपोजिट पार्टी विटनेस से क्वेश्चन पूछती है। अगर विटनेस प्रोसिक्यूशन का है तो डिफेंस लॉयर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है विटनेस की क्रेडिबिलिटी चेक करना, स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढना, ट्रुथ को एक्सपोज करना, विटनेस को इम्पीच करना। इसलिए लॉयर्स कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन इज द ग्रेटेस्ट लीगल इंजन एवर इन्वेंटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एडवोकेट, तुम एक्यूज्ड के नेबर हो, सही है? हाँ। तुम्हारी एक्यूज से पहले भी लड़ाई हुई थी? हाँ। यहाँ पर लॉयर विटनेस को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं कहीं क्वेश्चंस में आप लीडिंग क्वेश्चंस को भी अलाउ कर सकते हैं ताकि आप सामने वाले की असलियत जान सकें। एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी, लॉयर्स क्रॉस एग्जामिनेशंस में प्रीवियस स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस को हाईलाइट करते हैं, विटनेसेस को कंफ्यूज भी करते हैं। एग्जाम्पल, तुमने पुलिस स्टेटमेंट में कहा था कि इंसिडेंट 9 बजे हुआ, लेकिन अब तुम बोल रहे हो इंसिडेंट 8 बजे हुआ, तो कौन सा करेक्ट है? इससे विटनेस की रिलायबिलिटी डाउट में आ सकती है।
है थर्ड स्टेज, री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन का मतलब जब क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद विटनेस को फिर से उस पार्टी द्वारा क्वेश्चन किया जाता है जिसने उसे बुलाया था। लेकिन इम्पॉर्टेंट रूल है, री एग्जामिनेशन सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए होता है, न्यू फैक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं। एग्जाम्पल, क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस लॉयर ने पूछा, तुमने कहा कि 50 मीटर दूर थे, फिर तुम्हें क्लियरली कैसे दिखा? विटनेस कंफ्यूज हो गया। अब प्रोसिक्यूशन लॉयर री एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, जब तुमने 50 मीटर दूर से देखा तो क्या स्ट्रीट लाइट जल रही थी? विटनेस, हाँ। इससे विटनेस का स्टेटमेंट क्लियर हो जाता है। ऑर्डर होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। ये सीक्वेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो एक सिंपल ट्रिक से याद रखिए, ECR, E एग्जामिनेशन इन चीफ, C क्रॉस एग्जामिनेशन, R री एग्जामिनेशन, और ये ही ऑर्डर है, इसे ही फॉलो करना होता है। कोर्ट रूम ट्रायल्स को समझने के लिए ये 3 कंसेप्ट फाउंडेशन है। अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हो या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन्हें डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर लॉज रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज, फॉलो द अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए और वीडियो ऐसे ही बनाती रहूँगी। थैंक यू।